पब्लिक से बात करेंगे कि लियारी की पब्लिक धुरंधर पार्ट 2 के बारे में क्या सोचती है और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक का क्या ओपिनियन है। धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने, इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में, और ये इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोग को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूँ। रणवीर सिंह was fabulous. आदित्य धर is a great person. जहाँ इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये तो पूरी कराची को ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। बैठ जाते हैं ना जाके तो आपका खुद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत ईरान ने सब पक्का है भैया। यहाँ बैठ नहीं सकते थे, हर कोई घरों में महसूर था। ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। उस वक्त बहुत खतरनाक, मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं, घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। घंटे की मूवी बनाई है भाई, जस्टिफाई 4 घंटे आप बोर ही नहीं हो गए। आपकी पूरी फैमिली ने धुरंधर पे एक वीडियो बनाई थी। हाँ जी। वो कहाँ से आइडिया आया? बड़ा कम इसका मजाक उड़ाओ। खैर फिल्म तो अभी रिलीज हुई और बाद में देख के अफसोस ही हुआ कि 3-3.5 घंटा जाया हो गया इंसान का। पार्ट 1 में थे, अभी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी यहाँ पे। गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, अब कलाकोट में देखे, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान ने किया था। यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया। यहाँ पे पानी आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी थे। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान, जैसे लोग रहमान डकैत कहते हैं, ये लियारी के अंदर एक हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी की पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख ले या दुश्मनी में देखें, वो जिस तरह भी थे बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो, जो रहमान डकैत और छोटे लोग, छोटी छोटी बातें। 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। और किस तरह जो है रॉ की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, किस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को, वो भी मेंशन जरूर है इसमें। रहमान के बाद में खतरनाक ये आपस में जितने भी थे ना, इलाके बांटे। पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे, उन्होंने अपनी मस्तियाँ दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया। It's really nice. Everything is crystal clear now. बहुत धमाकेदार, बहुत ही मतलब कभी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रहती कि सेकंड सीरीज कभी इतनी अच्छी आती है, लेकिन पहली से ज्यादा अच्छी सेकंड आई है। हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए, हम बैठ भी नहीं सकते थे। हर मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा अभी? गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे, हम सब तमाशाई बने हुए हैं। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। आपको पता है एक शादी है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो भी उस शादी के अंदर शरीक थे, वहाँ पे भी ये धुरंधर का गाना लगा हुआ था। रहमान बलोच की जो एंट्री है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और जो बलोची कल्चर जो दिखाया है, जो हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, जो बलोची कल्चर हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडियंस ने ये चीज सोचा और बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को शो किया। बलूचिस्तान का जो उन्होंने कपड़े पहने, ये इनका सूट था, ये हमारा
जो हमारा कौमी सूट है ये सब चीज दिखाई, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये जो लियारी में बलोचों को जो बदनाम किया गया, ये बिल्कुल गलत चीज है। जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे। उस वक्त बहुत खतरनाक, मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ, एक कहाँ। जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें कोई भी। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, ये सब जो ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है, बाकी सामने कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर रहे हैं। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उस पर? उसने चील चौक में शब शुभ किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और शब शुभ किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था, लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। आपने देखी धुरंधर पार्ट 2 देखी? मैं खुद लियारी में रहता हूँ, मेरी उम्र 26 साल है। हम ये दौर से गुजर चुके हैं। रहमान बलोच अपने बंदों के लिए बिल्कुल सही था, अपने बंदों को हमेशा से अब सेफ रखता था। कोई बाहर का बंदा यहाँ पे बदमाशी नहीं कर सकता था, कोई मतलब बत्ताखोरी नहीं होता था उस वक्त। अभी उज़ैर बलोच, दाऊद इब्राहिम और उसके अलावा असलम चौधरी, जो संजय दत्त का किरदार दिखाया गया वो, और अरशद पप्पू, इन सब का किरदार उसके अंदर आया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर तो रहमान थे, वो रहमान वाला किरदार तो पार्ट 1 में था। पार्ट 2 के अंदर ये सारे जो करेक्टर हैं, इन करेक्टरों के बारे में क्या कहेंगे? उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू, और इसके अलावा जो संजय दत्त का किरदार है असलम चौधरी, और इसके अलावा और भी काफी सारे किरदार है, रणवीर सिंह का किरदार है। इन किरदारों के बारे में बताया ना। देखें, सबसे पहली बात तो ये, रहमान बलोच के मतलब जाने के बाद तो असलम चौधरी का तो कॉन्सेप्ट लियारी से खत्म हो चुका था। तो असलम चौधरी दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है? असलम चौधरी बिल्कुल लियारी में नजर गायब हो गया। असलम चौधरी थे ही नहीं। हाँ, 8 दिन का एक ऑपरेशन था, वो 8 दिन के ऑपरेशन के बाद असलम चौधरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था लियारी में। तो पूरी मूवी असलम चौधरी को दिखाना था, मेरे लिए फजूल है। वो तो असलम चौधरी को तो मार दिया था ना फिर बाद में। असलम चौधरी की 2014 में डेथ हुई थी। हाँ, 2014 में असलम चौधरी की डेथ हो गई थी। तो उज़ैर बलोच तो किरदार होना चाहिए, क्योंकि रहमान बलोच के जाने के बाद तो उज़ैर बलोच ही लियारी का सेटअप देख रहे थे, वो तो सबको पता है। किंग बन गए थे लियारी के। लियारी को तो उज़ैर बलोच ही मतलब देख रहे थे, और बाबा लाडला देख रहे थे, ये दोनों थे। हकीकत में उस टाइम पे क्या होता था यार? आप लियारी के रहने वाले हैं, उस टाइम पे लियारी का माहौल कैसा था? लियारी के अंदर क्या आपने? जी भाई बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लियारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लियारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है। ये हम लोगों के लियारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, मगर लियारी जिंदा है, लियारी कभी मर नहीं सकता। लियारी जिंदा है भाई, ये लियारी मर नहीं सकता। ये जो फेक बनाते हैं ना, ये कम नस्ल बंदे हैं, बड़े कम नस्ल बंदे पे। लेकिन आपको पता है धुरंधर मूवी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रही है मूवी। वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि लियारी जिंदाबाद हो, वो चाहते हैं कि लियारी मर जाए। लेकिन ये बलोच के साथ है, लियारी नहीं मरेगा, लियारी जिंदाबाद होगा। लियारी हमारी जान है, हमारी पहचान है, और जिंदाबाद लियारी। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पर? ये फिलहाल हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो, ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचों भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे। लोग तो देखेंगे, लोग तो बस जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चलती है, लोग उसको तवज्जो देते हैं। आपने देखी थी? आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी थी? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना 1 देखी ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। तो ये हमें किसी ना किसी तरीके से हमें तोड़ना चाहता है। मेन मकसद इनका यही है कि बलोच को पठान के साथ, पठान को पंजाबी के साथ, आपस में ये हमारे